नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया आज से 3 रियासतों का करेंगी दौरा। द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लेंगी हिस्सा। वज़ीर आज़म कल से करेंगे इसराइल का 2 रोज़ा दौरा। नरेंद्र मोदी इसराइली पार्लियामेंट से करेंगे खिताब। झारखंड के चित्रा में एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार। हादसे में तमाम 7 अफराद हलाक। हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदे के खिलाफ कांग्रेस का आज भोपाल में एहतजाज। घर के और राहुल गांधी किसान महापंचायत में करेंगे शिरकत। कैनेडियन वज़ीर आज़म का 26 फरवरी से दौरा हिंदुस्तान। मार्कानी पीएम मोदी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पेश आया भयानक सड़क हादसा। पिकअप गाड़ी उलटने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 7 दिगर जख्मी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान का 4 रोज़ा दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया आज लोक भवन मुंबई में पीडी हिंदुजाहा हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम मुल्कगीर मुहिम सेहतमंद भारत की तामीर का इफ्तिताह करेंगी। द्रौपदी मुर्मू कल मरकज़ी वजारत आयुष की तरफ से शिगांव बुल्ढाना में मुनक़िद किए जाने वाले कौमी आरोग्य मेले में शिरकत करेंगी। वो बुध के रोज़ नागपुर में ब्रह्मा कामारियों के जरिए मुनक़िद होने वाले रियासती सतह के एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। इसके दूसरे रोज़े सदर जमहूरिया जगन्नाथ मंदिर जमशेदपुर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। वो जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे और तलबा से बातचीत करेंगी, जिसके बाद वो राजस्थान रवाना हो जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी इसराइल के 2 रोज़े दौरे पर होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म भी नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को एक तारीख़ी लम्हा करार देते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नेतन्याहू ने कहा कि हालिया बरसों में इसराइल और आलमी ताकत हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी और मैं ज़ाती दोस्त हैं, हम अक्सर फ़ोन पर बात करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आने वाले दौरे से इक़्तिसादी, सिफारती और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तक़वियत मिलेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और यरूशलेम के एक इख्तिराई तकरीब में शिरकत करेंगे। वो होलोकास्ट के मुतासरीन की इसराइल की सरकारी यादगार का भी दौरा करेंगे। झारखंड के चित्रा में एक एयर एम्बुलेंस के हादसे में एक मरीज और एक डॉक्टर समेत तमाम 7 अफराद की मौत हो गई। एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। हादसा तकनीकी खराबी का शुबा है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। एक माह ये दूसरा चार्टर्ड तैयारा हादसा है। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार को ले जाने वाला एक चार्टर्ड तैयारा पुणे जिले में बारामती के करीब लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें अजीत समेत 5 अफराद हलाक हो गए। रांची के दिवकमल अस्पताल के सीईओ आनंद सिन्हा ने कहा कि खानदान ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया है। एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की सूचना थी, उसी में हम लोग आए थे, लेकिन जब यहाँ आने पे जो भी 7 लोग उसमें मिले सभी मृत अवस्था में थे। एक डॉक्टर के भी 2 डॉक्टरों के भी मारे जाने की सूचना है सर। ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है कि कौन किसका बॉडी है। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घर के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ के ग्रामीण है। उसी समय एक बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग को थोड़ा लगा कि वज्रपात हुआ है, फिर मैं पानी में हल्का हल्का पड़ रहा था। फिर पता चला कि एक बार देखा जाए क्या है,
फिर हम लोग घर से निकले, लगभग 20-25 लड़का और कुछ गाँव के लोग जुट गए। फिर हम लोग खोजबीन करते हुए लगभग 2 घंटा के बाद इसका एक टूटा हुआ पंख नजर आया पहले। फिर वहाँ से इसका स्मेल आया, फिर वहाँ तक पहुंचे तो देखे कि 7 लोग का बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये मेरा भैगना है संजय, जिनका मैंने जल गए थे तो रांची में एडमिट करा गया। वहाँ से फिर जो है से ठीक नहीं हो रहे थे तो दिल्ली के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस बुक कराया गया। अब एम्बुलेंस आज 7 ही बजे बुक हुआ था और पता नहीं कैसे दुर्घटना हो गया, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। इस दौरान एयर एम्बुलेंस के हादसे में हलाक होने वाले एक शख्स के बड़े भाई विजय साहू ने बताया कि इसके भाई को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था जो जल गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। विजय साहू ने कहा कि उनके भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। चल गया था, मेरा भाई इलाज के लिए ले गए थे देवकमल हॉस्पिटल, सही इलाज। बहुत उसका स्थिति दयनीय हो गया था तो हम लोग रांची दिल्ली ले जा रहे थे एयर एम्बुलेंस से। कैसे क्या लोग में सवार थे, मेरा भावों मेरा भाई चल गया था, बाकी डॉक्टर की टीम था। कैसे आप लोग को जानकारी मिली? हम लोग तो फोन लगा रहे हैं, लगी नहीं रहा तो न्यूज में मिला। चल गया था, मेरा भाई इलाज के लिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी किसानों के साथ बातचीत करेंगे और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ऊपरी तिजारती माहदे के खिलाफ एहतजाज के लिए आज भोपाल में मुनक़िद पार्टी के किसान महाचौपाल में उनसे खिताब करेंगे। पार्टी लीडरों ने कहा कि भोपाल के जवाहर चौक में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के लिए वसी पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनान गाँव का दौरा करके ये बताने के लिए कि ये माहदा किस तरह काश्तकारों और मुल्क के मफादात के खिलाफ है। कांग्रेस के अरकान असेंबली ने इस मामले पर असेंबली में एहतजाज किया और इसे किसानों के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि यह माहदा ज़राई मंडियों और देही मैशियत को शदीद मुतासिर करेगा। इस ट्रेड डील से ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने दादागिरी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 स्टेटमेंट आ गए। सिंदूर ऑपरेशन मैंने रुकवाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। नरेंद्र मोदी अपनी फांकते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये कर दिया। ट्रम्प जब बोलता है ये बात कि मैंने रुकवाया युद्ध, मैंने सिंदूर ऑपरेशन, तब नहीं बोल पाते हैं मोदी जी। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं। ये हमारी शुरुआत है। हर स्टेट में हमारे दोनों नेता इस ट्रेड डील के खिलाफ जाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी आज से अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी का यह दौरा 3 दिन तक जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस लीडर पार्टी कारकुनों से मुलाकात करें और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम देंगी। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक प्रियंका गांधी इन 3 दिनों के दौरान मुकामी लीडरों से मुलाकात करेंगी और आने वाले इंतखाबात की तैयारियों पर बात करेंगी। ज़राए के मुताबिक प्रियंका गांधी का यह दौरा पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके ज़रिए कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करेगी। मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत जदीद और आलमी सतह पर ज़िंदगी बचाने वाला इलाज और स्टेट जिगर की बीमारी लाती है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर मशरक़ी हिंदुस्तान से उड़ीसा से यहाँ तक कि बंगाल के कुछ हिस्सों, आसाम के कुछ हिस्सों से भी लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले हैं। एज़ा के एहतियात से मुंसलिक कौमी तरजीह को उजागर करते हुए नड्डा ने शहरियों को बेदार करने और एज़ा के अतिये को एक अवामी तहरीक में तब्दील करने के वज़ीर आज़म की अपील को याद किया। उन्होंने कहा कि इस कौमी अपील
अपील के फौरन बाद जिगर की पेवंदकारी की सहूलत का आगाज इंस्टीट्यूट की अपनी कोशिशों को वजीर आजम के विजन और हिदायत के साथ हम आहंग करने के अज़म की अक्कासी करता है और आज़ा के अतिया के अजीम मकसद को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। Yesterday in the Mann Ki Baat, Prime Minister Modi ji has talked about organ donation, and he emphasized that we should sensitize people about organ donation and see to it that more and more people come forward and make this a movement. And certainly the very next day, when the AIIMS Bhubaneswar facilitates with the liver transplant facility, I think it is a welcome step, and it is a step which we should see that it is in sync with the ideas and the direction given by Honorable Prime Minister. The new liver transplant facility is a step forward for the noble cause. I congratulate the entire team of All India Institute of Medical Sciences Bhubaneswar for this achievement. It is a happy moment that the institute established the state-of-the-art of liver transplant operation theatre and ICU, with all modern medical equipments. This liver transplant specialty clinic, the post-transplant follow-up, and the continuity of care, all this has been taken care. So really, it's a very good news for us that we are going forward in this direction. समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट एसटी हसन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष शंकर अय्यर के इस बयान की हिमायत की है जिसमें अय्यर ने कहा था कि इंडिया इत्तेहाद ममता बनर्जी के बगैर अधूरा है। एसटी हसन ने कहा कि ममता बनर्जी मुल्क की बड़ी लीडर हैं और उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर कोई पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर ने तालिबान हुकूमत की जानिब से ख्वातीन से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को गैर इस्लामी करार दिया। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर हैं देश की और उनका एक्सेप्टेंस सारे वर्गों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनको पसंद करते हैं। तो जिसका एक्सेप्टेंस हो वो जाहिर है देश का बड़ा नेता होता है, वही लीड कर सकता है देश को। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीछे हट जाना चाहिए, अगर ममता बनर्जी को आगे कर देना चाहिए। अब ऐसा अगर ममता बनर्जी आगे नहीं आती तो और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या एनपी स्टेलिन को आगे कर देना चाहिए। देखिए राहुल जी का एक्सेप्टेंस आप लोगों ने बहुत बिगाड़ रखा है। तो मैं समझता हूँ देश हित में यही होगा कि जिसका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, अब असल में डिपेंड करता है कि किसके कितने एमपीज आते हैं। अब जाहिर है अगर राहुल जी के एमपी बहुत ज्यादा हैं तो वहीं पे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब राहुल जी या कांग्रेस, ऐसा तो है नहीं कि 150 एमपी लाने के बाद वो किसी को सपोर्ट कर दें और सपोर्ट लेना, ये क्या पॉसिबल है? दूसरा सवाल है, तालिबान ने एक फरमान जारी करा है, नया फरमान है कि अपने घर की महिलाओं को जब तक पीटे, जब तक उसकी हड्डियां टूट जाए, अगर हड्डी टूटने पर ही इसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं? ये गैर इस्लामी बात है। पीटने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, प्यार करने की इजाजत है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपने घर वाली को अगर अपने हाथ से आप खाना खिला रहे हैं तो वो भी आप सवाब का काम कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी 26 फरवरी से हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली आएगी। गुज़िश्ता इंतज़ामिया के दौर में ताल्लुकात कशीदा होने के बाद किसी कैनेडियन में रहनुमा का ये पहला सरकारी दौरा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक बयान में बताया गया है कि कार्नी 2 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ आला सतही बातचीत के लिए नई दिल्ली जाने से पहले कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए मुंबई से अपना सफ़र शुरू करेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों रहनुमा साफ तवन्नाई, मसनवी जहानत और दिफाई और टेक्नोलॉजी में नई शराकत दारियों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इसने कहा कि इस दौरे का बड़ा मकसद जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे के लिए मज़ाकिरात को तेज़ करना है। कनाडा के PMO ने इस बात पर रोशनी डाली कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मैशियत है और आलमी तिजारत और टेक्नोलॉजी में एक पावर हाउस है।
मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर सुभानकर सरकार ने कहा कि मगरबी बंगाल SIR सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि मैं भी एक अर्जी गुजार हूँ। सुभानकर सरकार ने कहा कि मैंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बैठकर फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही SIR का तरीक़ाकार मुकम्मल होना चाहिए। करना चाहता हूं क्यों जब ये लॉजिकल डिस्टर्बेंसी लेके हार में प्रॉब्लम हर रोज बढ़ रहा था, तब हम तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है, पिटिशनर मैं भी हूं, और मैंने इसमें हमारा सब लोग कार्यकारिणी बैठने का बाद हम लोग डिसाइड किया है जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में SIR प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। तो हमारा बात सुप्रीम कोर्ट ने सुना है एंड सुप्रीम कोर्ट जो अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को बताया, और नॉट लेस देन दी एनी जुडिशियल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक पर होगा, तो 197 ऑलरेडी दे आर स्टार्टेड देयर वर्क। नॉर्थ कलकत्ता में भी स्टार्ट हुआ, मैंने सुना। फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इतना जो परिस्थिति और जो समस्या में आ गया है, इस समस्या से बाहर होने के लिए क्या तरीका से होगा, जो हमारा जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे कितना जल्दी इसको समझे, उसका बाद सॉल्व करना पॉसिबल होगा, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचता है जे इलेक्शन तो डिफर करने का कोई काम नहीं है, इलेक्शन तो प्रॉपर टाइम में होना है और गवर्नमेंट भी फॉर्म होना चाहिए। बट इतना जल्दी वो वोटर लिस्ट कैसे निकलेगा जो वोटर लिस्ट में कोई एक भी गलत कुछ चीज नहीं होगा, जो कोई। राजस्थान इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने बाड़मेर में एक मसनूई मंशियात की फैक्ट्री पर एक बड़ा छापा मारा है। मंशियात की तैयारी से कबल ही फैक्ट्री पर छापा मारकर इसे तबाह कर दिया गया। पुलिस अहदेदार ने बताया कि एक वीरान इलाके में वाक़ फैक्ट्री से बड़ी मकदार में MDMA बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद हुआ है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने जैसी आफात के लिए रियासत के खतरे के जवाब में अपने इब्तदाई इंतबाही निज़ाम को मजबूत कर रही है। आइंदा चंद महीनों में रियासत के कई ज़िला में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी आलात नस्ब किए गए हैं ताकि मौसम और मुमकिन आफात से मुतालिक पेशगी मालूमात फराहम की जा सके। इस मकसद के लिए 8 अजला में ऑटोमेटिक वेदरा स्टेशन की तादाद में इजाफा किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कहा कि देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली में नए डेवलपर वेदरा रीडार लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि उत्तराखंड हालिया दिनों में ख़राब मौसम की वजह से कई कुदरती आफात की जद में है। तमिलनाडु की साबिक चीफ मिनिस्टर जयललिता की आज 78वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरे तमिलनाडु में जयललिता के बद्दाहों में जश्न का माहौल है। इस दौरान AIADMK के जिला सेक्रेटरी R कुमार गौरव ने अलंदोरपेट में साबिक चीफ मिनिस्टर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयललिता की तमिल अवाम के लिए अजीम खिदमात है जिन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मेरठ के SSP अविनाश पांडे ने कहा कि लहसारी गेट के इलाके में हमें इत्तला मिली कि इकबाल के घर में आग लग गई है। 3 मिनट के अंदर एक 112 इमरजेंसी गाड़ी जाए मौके पर पहुंची। इसके बाद दीगर ओहदेदार और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गए और अंदर फंसे हुए 7 अफराद को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ताहम अस्पताल में इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक खातून का इलाज जारी है। लिसाड़ी गेट के एरिया में आज शाम 8:49 पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि हाजी इकबाल अहमद जी के घर में आग लगी हुई है। वहां पर तत्काल 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी पहुंची और बाकी सभी पहुंचे वहां पर, जितने भी अधिकारी थे और फायर ब्रिगेड थे। वहां से 7 लोगों को जो फंसे हुए थे उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन इस हॉस्पिटल में उन्हें रिवाइव करने के प्रयास के दौरान ये पता चला कि उनमें से 6 लोग, जिसमें कि एक महिला और 5 बच्चे हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। दुखद उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन एक महिला जो स्थिर है उनका इलाज किया जा रहा है।
जी जो वहां पर पता चला है कि इनके वहां पर कपड़े का कारोबार था और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कुछ सर्किटरी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन विस्तृत जांच जो की जा रही है बिजली विभाग और सीएफओ के द्वारा वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना काबीना का इजलास कल मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काबीना मीटिंग के बाद रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन की बहबूद और हिफाजत के लिए अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की सदारत में काबीना के इजलास में मुल्क में मिसाली नई स्कीमों के निफाज को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और यकीन दहानी के लिए 2 नई स्कीमें शुरू की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत मुल्क में किसी भी जगह के बरअक्स रियासत में काम करने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक हादसा इंश्योरेंस स्कीम नाफिज करेगी। కాలేజీని సిద్దిపేట జిల్లా ఉస్నాబాద్ లో 36 ఎకరాలు ల్యాండ్ ను కూడా ఎలకేషన్ చేయడం జరిగింది. అదే రకంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 200 కోట్ల రూపాయలతో ఏదైతే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్య పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఏ కార్యక్రమం అయితే చేపట్టిందో నల్గొండ, యాదాద్రి, భువనగిరి, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో ఈ రోజు కేబినెట్ లో ఇంతకు ముందు చెప్పిన జిల్లాల్లో 21 కాన్స్టిట్యూషన్ जुबीन गर्ग आने वाली नस्लों तक आसाम के नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। उनके इंतकाल के 5 माह बाद लखीमपुर म्यूज़िक कॉलेज के तलबा ने उनके नक्श कदम पर चलने पर मौसीकी में महारत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ के तलबा जुबीन गर्ग को आइडियलाइज करते हुए और उनके फ़न के साथ साथ बहुत से अजीम फनकारों की महारतें भी सीख रहे हैं। लखीमपुर में ये मौसीकी और आर्ट्स कॉलेज 5 दिहाओं से ज़्यादा पहले कायम किया गया था और तजुर्बेकार फैकल्टी के तहत 11 शोबों में तरबियत फराहम करता है। आसाम के फनकार ही नहीं बल्कि लाखों मद्दाहों का भी मानना है कि जुबीन गर्ग के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। रियासत के नौजवान फनकार मौसीकी, रक़्स और अपने सकावती रवाबित के ज़रिए इसकी याद को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। बालाई आसाम के वसी वारिस चाय के बागात के दरमियान हज़ारों चाय कारकुन एक ऐसी विरासत को जारी रखे हुए हैं जिनने नस्लों से इस खत्े की शिनाख्त को तश्कील दिया है। रियासत भर में एक अहम वोटरों की बुनियाद के साथ टी ट्राइब या टी गार्डन कम्युनिटीज़ के मुतालबात समाजी मसाइल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ उजरत की हिफाजत एक बुनियादी तशवीश बनी हुई है। इस सिलसिले में कारकुनों ने कहा कि अगरचे बजट में अक्सर ज़्यादा फंड्स मकसद करने का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद बाकी है। एक और बड़ा मुतालबा चाय के कबीले को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का दरीना मसला है, जिनके आबा और अजदाद को 2 सदियों पहले अंग्रेज चाय के बागात में काम करने के लिए आसाम लाए थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी हमसे जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ट्रंप के टेरिफ तनाज़े की वजह से बिलियन मार्केट में इजाफा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौसूलात को मुस्तरद किए जाने और इसके नतीजे में आलमी तिजारती गैर यकीनी सूरत हाल का बराह रास्त असर कीमती दाहतों की मार्केट पर पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी दारुल हुकूमत के बिलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में 3% तक का इजाफा हुआ। ये सूरत हाल आलमी मैशियत में गहरे तनाव और सरमायाकारों में बढ़ती हुई घबराहट की वाज़ेह अक्कासी करती है। ऑल इंडिया बिलियन एसोसिएशन के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक घरेलू बाजार में कीमती दाहतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह को छू गई हैं। अमरीका में जारी तिजारती और पॉलिसी इंतशार इसकी बुनियादी वजह है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने मुख्तलिफ असासों की क्लासों में नुमाया उतार चढ़ाव को जन्म दिया है, जिसे सरमायाकार महफूज पनाहगाहों के असासों सोने और चांदी की तरफ रुजू कर रहे हैं। अदालत के फैसले के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तिजारती पॉलिसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि वो आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर देंगे।
हुक्काम ने बताया कि मंगल की सुबह मॉस्को में एक गश्ती गाड़ी के साथ एक नामालूम हमलावर ने धमाका खेज मवाद से धमाका किया, जिससे खुद और एक पुलिस अफसर हलाक और 2 दीगर ओहदेदार जख्मी हो गए। मॉस्को की वजारत दाखिला की शाख के मुताबिक ये हमला रूसी दारुल हुकूमत के मरकजी शहर में वाक़ ट्रेन स्टेशन के करीब आधी रात के चंद मिनट बाद हुआ। इसमें कहा गया है कि हमलावर ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचकर धमाका खेज डिवाइस को उड़ा दिया, जिससे एक ओहदेदार मौके पर ही हलाक हो गया और वो 2 दिगर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। रूस की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि इसने हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। इसने हमलावर का नाम नहीं बताया और ना ही इसके तफसीलात के बारे में कोई मालूमात दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों के एक सिलसिले के दरमियान जवाबी हमला किया कि उनके आला जनरल उन्हें ईरान के खिलाफ तवील फौजी मुहिम के नताइज से खबरदार कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें कहा गया है कि जनरल डेनियल केन ईरान के साथ जंग करने के खिलाफ है। ट्रंप ने मजीद कहा कि कहानी इल्म के इस वसी खजाने को किसी से मंसूब नहीं करती और यह 100% गलत है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि कीन एक अजीम लड़ाका है जो दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज की नुमाइंदगी करते हैं। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।